हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 और उससे पहले के एग्जांपल्स। अगर आपने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आई बटन पर आ रहे हैं। मैं बोलूँगा कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 12.3 में हमको स्टार्ट करना है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो जैसा कि हेडिंग का नाम बता रहा है, हमको प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन का एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब हमको स्क्वायर के साथ सर्कल दे सकते हैं, रेक्टेंगल के साथ सर्कल दे सकते हैं, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। इस तरीके के सवाल हमको करने हैं। अब इस तरीके के सवाल करने के लिए हमको अलग से कोई फॉर्मूलेज वगैरह नहीं सीखने हैं। इसमें हर सवाल अपने आप में एक नया तरीके का सवाल होता है, जिसमें हमको पुरानी चीज़ों का ही इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करना रहता है। इसीलिए हम डायरेक्ट एग्जांपल से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू हम सीखेंगे कि कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमको दिया गया है कि एक स्क्वायर लॉन है जिसमें सर्कुलर बेड्स हैं फ्लावर के, जो कि इस तरीके से हमको गिवन है। और हमको बोल रहा है कि ये जो ओ है वो सेंटर ऑफ सर्कल भी है और वो सेंटर ऑफ स्क्वायर भी है, यानी कि डायगोनल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं। इसके साथ हमको दिया गया है कि जो स्क्वायर की साइड है वो 56 मीटर की है और हमको बताना है कि इस पूरे फिगर का एरिया कितना है। यहाँ से उसने पूछा हुआ है कि एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये फिगर किस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर है और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्कल का एक पार्ट यहाँ पर है और एक पार्ट यहाँ पर है। कुल मिला के ये जो DOC है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, वो सेक्टर बन रहा है। तो अगर आपको इतना पता है तो अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल नहीं है। तो आपको पता है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए हम इसको R मान लेते हैं। अब हमको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए कि ट्राइंगल DCB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये अगर R है तो ये भी R होगी, और ये 56 है तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, तो ये भी कितना होगा 56 मीटर्स। अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DBC में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि DB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि DC का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि DB कितना है हमारे पास, R प्लस R 2R, तो यहाँ पे हमने 2R रख दिया और उसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है और DC की भी वैल्यू 56 ही है, तो यहाँ पे हमने लिख दी। अब आप देखिए कि 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर इज R स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 56 स्क्वायर, यानी कि 56 इंटू 56। यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं 2 टाइम्स और ये इससे जाएगा 28 टाइम्स। तो हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 28 इंटू 56। अब दोनों साइड हम रूट ले सकते हैं, तो R यहाँ से बचेगा। अगर यहाँ पे हम रूट ले लेंगे दोनों साइड तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 28 इंटू 56। तो आप देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं 28, 56 को लिख सकते हैं 28 इंटू 2। हमारे पास एक पेयर बन चुका है 28 का, तो यहाँ से हमारे पास R कितना आ जाएगा, एक पेयर का 28 बाहर आएगा तो 28 रूट 2 मीटर हमारे पास आ चुका है R की वैल्यू। अब यहाँ से हम जो एरिया वो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स, तो लॉन का एरिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो लॉन का एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी 56 इंटू 56, क्योंकि एरिया ऑफ लॉन इज द एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब हम बात करते हैं कि हमको इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, और आपको पता है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब हम पहले सेक्टर का निकालते हैं, फिर हम ट्राइंगल का निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हम सेक्टर की बात करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का आएगा, तो एंगल ऑफ सेक्टर हो गया 90 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया कितना आने वाला है, θ/360 यानी कि 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू R स्क्वायर यानी कि 28 रूट 2
इंटू 28√2। यहाँ से ये कट जाएगा 9 से 4 टाइम्स, और 7 से ये कटेगा 4 टाइम्स, और 4 से ये चला जाएगा। तो हमारे पास सेक्टर का एरिया कितना आ चुका है, 22 इंटू 28 और रूट टू यानी कि 2। तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 56, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 56 का 2 टाइम्स होता है 112, तो 2 की 11 कैरी, 56 का 2 टाइम 112 और 11 कैरी, तो 112 पे 11 जोड़ेंगे तो 123 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले हम ट्राइंगल AOB का एरिया लिखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होता है तो उसका एरिया निकल जाता है डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब OB आप देख रहे हैं रेडियस है, जो कि हमारे पास है 28√2, और AO भी हमारे पास रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा 28√2। AB हाइपोटेन्यूस है, जिसकी कि हमें एरिया निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये ट्राइंगल आप देखिए कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 28√2 का है और हाइट भी 28√2 की है। √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो वो नीचे वाले से कट गया, तो ये कितना आ गया 28 इंटू 28, विच इज़ 28 का स्क्वायर, और वो होता है 784। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल यानी कि 1232 माइनस 784। तो 1232 में से अगर 784 माइनस करेंगे तो मेंटल मैथ्स की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 784 पे हम हैं तो यहाँ से हमको 16 आगे जाना पड़ेगा, फिर हम 400 और गए, फिर 32 और गए, तो ये आ गया है 448 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एक सेगमेंट का है, यानी कि सिर्फ इस वाले का एरिया हमने निकाला हुआ है। ऐसे हमारे पास टोटल 2 हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो टोटल कितना आने वाला है 448 इंटू 2, यानी कि 400 का 896 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकाल सकते हैं हम। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, मेंटल मैथ्स की मदद से हम 6 पीछे जाएंगे और 6 आगे आएंगे, तो 62 इंटू 50 यानी कि 3136 आ गया है हमारे पास लॉन का एरिया, और 896 हमारे पास आ गया है ये सेगमेंट्स के एरिया। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 2, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से 4032 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। और इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुका है। मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 में हमको शेडेड रीजन का एरिया बताना है, और हमको गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ कितने की है 14 सेंटीमीटर की, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप देखिए कि अगर हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और ये सारे सर्कल हमको बराबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसमें से 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आप देखिए कि अगर ये लेंथ 14 की है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने की होने वाली है 14 की ही होने वाली है। आप देखिए कि अगर इस वाले पॉइंट को मैं इसका सेंटर बोलता हूँ और इस वाले पॉइंट को इसका सेंटर बोलता हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4R हमारे पास आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4R हमारे पास आया, जो कि 14 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई है 14/4, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम R निकाल चुके हैं। ये आ गया 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि उसका स्क्वायर है, तो 2 से 2 गया 4 टाइम्स और 7 से 7 गया, तो ये आ गया 14 इंटू 14 माइनस 22 इंटू 7।
14 इंटू 14 इज़ 196, 22 इंटू 7 इज़ 154 और ये आ गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। हमको गिवन है कि ये जो ABCD है वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया है कि ये जो अनशेडेड रीजन है, यानी कि ये जो आपको वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इसका नाम दे दिया गया है 1, 2, 3 और 4। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से इस वाले सेमी सर्कल को और इस वाले सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 और 2 का एरिया बचेगा। आप देख रहे हैं कि मैं इस एरिया को शेड करके बताता हूँ। अगर हम ABCD में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं जो कि सेमी सर्कल है, तो ये और ये बचने वाला है। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ, ये कितना आने वाला है, एरिया ऑफ ABCD माइनस 2 सेमी सर्कल्स। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 क्योंकि वो होता है साइड इंटू साइड, और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है और पाई आर स्क्वायर बाय 2 लगाएंगे। पाई हमको लेना है 3.14 और आर कितना है 5। अब देखिए कि ये अगर पूरा 10 है डायमीटर तो आर हो जाएगा 5 और डिवाइड बाय 2, तो ये इससे कट गया। ये आ गया है 100 माइनस 25 इंटू 3.14। 100 माइनस 25 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा, 25 इंटू 4 इज 100, 0 की 10 कैरी, 25 इंटू 1 इज 25, 10 कैरी 35, 5 की 3 कैरी, और 25 इंटू 3 75, 75 पे 3 कैरी इज 78। तो ये कितना आ गया 100 माइनस 78.5। 100 में से अगर 78.5 जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5 पे 79, 1.5 और 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि हमने फोर्थ का और सेकंड का एरिया निकाल लिया है। सेम एरिया फर्स्ट और थर्ड का भी आने वाला है, तो हम लिखेंगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड। तो टोटल एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो वो हो जाएगा 21.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे स्क्वायर में से अगर हम 1, 2, 3, 4 का एरिया निकाल देंगे, यानी कि ये वाइट वाला, ये वाइट वाला, ये वाइट वाला और ये वाइट वाला, तो आप देख रहे हैं कि शेडेड रीजन का एरिया हमको इजीली मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आने वाला है शेडेड रीजन का, तो शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा था 100, तो 100 माइनस 43, ये कितना आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि एक्सरसाइज के वीडियो आप आगे तभी देखें जब सारे सवाल आप खुद से एक बार ट्राई कर चुके हो। अगर आप बिना ट्राई करे ही इन सवालों को देख लेंगे तो आपके डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे और आपकी मैथ्स की स्किल्स भी डेवलप नहीं होंगी। अगर आप एक बार ट्राई करके इन सवालों को देखेंगे तब आपके मैथ्स की स्किल्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। हमको गिवन है कि PQ 24 सेंटीमीटर है और PR 7 सेंटीमीटर है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि PR इज 7 सेंटीमीटर और PQ यानी कि ये जो चीज़ है वो कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि शेडेड रीजन कैसा बन रहा है। सेमी सर्कल में से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल QPR का एरिया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 और ट्राइंगल QPR का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ना तो हमको रेडियस ऑफ सर्कल पता है, ना ही हमको इस ट्राइंगल की बेस और हाइट के बारे में अभी कुछ भी मालूम है। तो ये सारी चीज़ें आप एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो जो कि होता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर पी क्यू कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। एंगल इन अ सेमी सर्कल का क्या मतलब है कि अगर ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है तो आप यहाँ पे कोई सा भी एंगल बना लो, जो कि ऐसे हो सकता है, ये भी 90 का आएगा, जो कि ऐसे हो सकता है तो ये वाला एंगल भी 90 का आएगा, ये वाला भी 90 का आएगा, ये वाला एंगल भी 90 का आएगा। ये होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल की थ्योरम। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ट्राइंगल क्यू पी आर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है, और इसमें अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हम पाइथागोरस लगा के ओ आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि क्यू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि ओ आर का स्क्वायर। अब क्यू पी की वैल्यू हम रखेंगे, वो हो जाएगी 24 का स्क्वायर, आर पी की वैल्यू रखेंगे 7 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, जो कि हमको फाइंड करना है। तो हम इसको ओ आर का स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दिस इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ आर के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। अब हम बोथ साइड रूट ले लेंगे तो ओ आर की वैल्यू आ जाएगी √625 विच इज़ 25। तो हमारे पास ओ आर आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब ओ आर हमारे पास डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2। तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप देख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसको बेस और इसको हाइट मान सकते हैं। तो बेस कितना हो गया 7 और हाइट हो गई 24। सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 22/7 इंटू आर इज 25 इंटू 25/2, और एक 1/2 ये वाला है तो वो 1/2 भी हमको लिखना पड़ेगा, माइनस हाफ इंटू बेस यानी कि 7 इंटू 24। तो ये इससे कट गया 12 टाइम्स, और ये आप देख रहे हैं इससे कटेगा 11 टाइम्स। ये कितना आ गया 11 इंटू 25 इंटू 25 इज 625 अपॉन 7 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 12 इज 84। इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। हमको दिया गया है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि इन दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या होगा O, और एक की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है वो हमको 40 डिग्री का दिया गया है। आप देखिए कि अगर मैं बड़े वाले सर्कल की बात करूं तो उसका सेक्टर बन रहा है AOC और छोटे सर्कल का सेक्टर बन रहा है BOD। अगर हम बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शेडेड रीजन इज इक्वल टू बिग सेक्टर यानी कि बड़ा सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर। अब बड़ा सेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी θ/360 यानी कि 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बड़े वाले के लिए, वो है 14, माइनस इसके लिए आ जाएगा 40/360 पाई इंटू आर यानी कि इस वाले का है 7, और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप देखिए कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 9 टाइम्स, और ये इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 9 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे π/9 इंटू 196 आ गया है, और यहाँ पे π/9 इंटू 49 आ गया है। π/9 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा 196 माइनस 49, जो कि कितना हो जाएगा π/9 49 यानी कि 46 47 147। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 22/7 इंटू 147। 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 1 टाइम्स, और ये जाएगा 3 से 3 टाइम्स और ये जाएगा 3 से 7 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 22 इंटू 7 इज़ 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है 14 सेंटीमीटर, वो इस वाले फिगर की बात कर रहा है, और इसमें बोल रहा है कि APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स, हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। आप देखिए कि अगर हम स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल के एरियाज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि शेडेड रीजन
इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल, क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल सेम है तो हम डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आप देखिए कि ये पूरी लेंथ 14 सेंटीमीटर की है, यानी कि डायमीटर हो गया सेमी सर्कल का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 का आधा यानी कि 7 और उसका स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी करना पड़ेगा। तो ये 7 से 7 गया, ये वाला 2 से 2 गया, 14 इंटू 14 इज़ 196 माइनस 22 इंटू 7 यानी कि 154, और ये कितना आ गया 2 और 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द शेडेड रीजन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि शेडेड रीजन का एरिया बताओ, और हमको गिवन है कि ये एक सर्कल है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर है और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर की है। अब आप देख सकते हैं कि शेडेड रीजन कितना आने वाला है। हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम करेंगे तो शेडेड रीजन आ रहा है, बट इसमें एक दिक्कत है कि ये जो सेक्टर का एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रायंगल के एरिया में भी आ चुका है और सर्कल के एरिया में भी आ चुका है, यानी कि ये एरिया टोटल 2 बार आ गया है, बट हमको चाहिए सिर्फ 1 बार। इसलिए हमको एरिया ऑफ सेक्टर इस पूरे में से 1 बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार आया है तो 1 बार अगर हटा देंगे तो वो 1 ही बार रहेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब ऐसा करने से हमारा एरिया आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसको हम अभी के लिए ए स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया पाई इंटू 6 का स्क्वायर प्लस √3/4, और ये हमको दे रखा है 12, तो 12 इंटू 12 माइनस थीटा हमारे पास 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने के हो जाएंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल कितने का आ गया 60 का, तो ये आ गया 60/360 इंटू पाई आर यानी कि 6 का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा 0 से 0, ये इससे कट जाएगा 6 टाइम, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे अकेला बचेगा 6 पाई, यहाँ पे आ गया 36 पाई, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 पाई यहाँ से बच गया, प्लस ये इससे कट जाएगा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे आ गया 36√3, 36 पाई में से 6 पाई गया तो यहाँ पे आ गया 30 पाई प्लस 36√3। अब आप चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट मैं आंसर इसमें ही छोड़ रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से और चाहें तो 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 5 पाई प्लस 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। पाई की वैल्यू पुट करना है तो हम पुट कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। हमको बोल रहा है कि इस वाले सर्कल की डायमीटर 2 सेंटीमीटर की है, तो ये हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ, और बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेंट बने हुए हैं इनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर की, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। तो हम फटाफट से लिख लेंगे शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट्स माइनस सर्कल जो कि सेंटर पे है। अब इसकी रेडियस हमको पता है, इसकी रेडियस भी हमको पता है, और स्क्वायर की साइड भी पता है, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 यानी कि साइड इंटू साइड, माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4, और अगर आपको नहीं पता तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आप लिखोगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर इज़ 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 22/7 इंटू 1 इंटू 1, डायमीटर अगर 2 का है तो रेडियस हो जाएगी 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 16
और ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 और यहाँ से भी बचेगा 22/7। तो ये कितना हो गया 16 माइनस 44/7। एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, 16 इंटू 7, 7 6 जा 42, 2 की 4 कैरी, 7 1 जा 7, 112 माइनस 44, तो ये आ जाएगा 56 और 12 इज 68/7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक सर्कुलर टेबल है जिसकी रेडियस दी गई है 32 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक डिज़ाइन फॉर्म किया जिसकी वजह से बीच में क्या आ गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं कि हमको एरिया ऑफ दी डिज़ाइन बताना है, यानी कि शेडेड रीजन का एरिया बताना है। यहाँ पे डिज़ाइन का एरिया, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ये वाला है, ना कि ये जो एरिया शेड किया गया ये। तो इसका मतलब हमको पूरे सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे कि शेडेड रीजन इज इक्वल टू सर्कल माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इस वाले ट्राइंगल को यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये हमारे सर्कल का सेंटर जो कि है ओ, और हमने ओ से बी को और ओ से सी को ज्वाइन कर दिया। अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड को अगर हम ए मान लें अभी के लिए, तो ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। आर तो हमको गिवन है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए कि अगर मैं ओ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमको पता है, तो इसके लिए हम इसको भी डी बोल देते हैं। तो ये लेंथ कितने की हो जाएगी a/2 की, और ये भी लेंथ कितने की हो जाएगी a/2 की, क्योंकि परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये कितने का हो गया 32 का। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये पूरा एंगल, अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। हम बोलेंगे कि cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप देख सकते हैं कि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 30 के लिए DC बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस है OC। अब cos 30 होता है √3/2 और DC हमको पता है a/2 है और OC हमको पता है 32 है, तो हमने OC पुट कर दिया। ये हो गया 2 से 2 कट गया, तो A हमारे पास आ चुका है 32 इंटू √3 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास A आ चुका है तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 32, तो 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 32√3 इंटू 32√3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 32 इंटू 32 कॉमन आ रहा है, तो हम 32 इंटू 32 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा 22/7 और यहाँ से बचेगा √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3 और एक √3 बचा हुआ है, तो 3√3/4। 32 इंटू 32 होता है 1024 और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 28, 422 यानी कि यहाँ पे आएगा 88 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 21√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है कि एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर की साइड का और इस तरीके से उसमें 4 सर्कल ड्रॉ करे गए हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो ये शेडेड रीजन कितना आने वाला है, स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट हमको माइनस करने पड़ेंगे। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 14 इंटू 14 माइनस क्वाड्रेंट। तो आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो ये एक रेडियस हो जाएगी और ये 2 रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये सारे सर्कल एक जैसे हैं। तो हम बोलेंगे कि 2r इज इक्वल टू कितना आने वाला है 14, तो r कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा πr²/4, यानी कि 1/4 इंटू 22/7 और r कितना आ गया 7 इंटू 7।
तो 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 196 माइनस 22 इंटू 7 इज 154। तो यहाँ से आंसर आ चुका है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमको दिया गया है कि एक रेसिंग ट्रैक है जिसकी लेफ्ट और राइट एंड्स सेमी सर्कुलर दी गई है। बोल रहा है इनर पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर का है, यानी कि ये डिस्टेंस कितने का हो गया है, 60 मीटर का। आगे बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो 106 मीटर की है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 106 मीटर की है। और बोल रहा है कि विड्थ उन दोनों ट्रैक्स के बीच में है 10 मीटर की, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितने का हो गया, 10 मीटर का, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब हमको फाइंड करना है कि डिस्टेंस अलोंग द इनर एज ऑफ द ट्रैक, और फिर हमको एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है। आप देखिए कि इनर ट्रैक यानी कि अंदर वाली की बात कर रहा है, इसके अराउंड डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इनर ट्रैक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनर ट्रैक डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगी जी से लेके एल तक की डिस्टेंस जो कि है 106 प्लस एल के और जे, तो वो हो जाएगी सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और एक बार ये वाला सेमी सर्कल का पेरीमीटर, वो हो जाएगा सर्कल का आधा यानी कि 2πr/2 प्लस 106 जे से लेके आई तक का डिस्टेंस, तो 106। सिमिलरली ई से एच से जी भी सेमी सर्कल आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 2πr/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और आर हमको कितना दिया हुआ है। अब हमको आर कैसे निकालना पड़ेगा, तो आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 60 है तो ये डायमीटर हो गया, और डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा आर, तो इसीलिए आर कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। तो ये कितना आ गया 106 इज 212 प्लस पाई आर यानी कि 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आ चुका है 30। तो हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 212 प्लस 60 इंटू 22/7। एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 212 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 22, 60 इंटू 22 तो 6 2 ये आ जाएगा 1320, और 212 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 4 8 और 4/7। ये कितना आ जाएगा 4 2 और 8 0, 4 और 3 एक कैरी 8, और ये आ गया 2804/7 मीटर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमको एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, तो उसके लिए हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखिए कि एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, इसी तरीके से एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इन रेक्टेंगल्स का एरिया तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप देखिए लेंथ दी गई है 106 और ब्रेड्थ दी गई है 10 मीटर की, तो एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स कितना आ जाएगा। तो रेक्टेंगल इसको हम नाम दे देते हैं रेक्टेंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं 2, तो रेक्टेंगल 1 प्लस 2, और फिर हमको यहाँ से सेमी सर्कल का निकालना पड़ेगा, तो इस वाले एरिया को हमने 3 नाम दे दिया और इस वाले को 4 दे दिया, तो ये आ जाएगा 3 + 4। इसको हम अलग से निकाल लेंगे और इसको हम अलग से निकाल लेते हैं, तो रेक्टेंगल का आ जाएगा 10 इंटू 106, और क्योंकि ऐसे रेक्टेंगल 2 हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये आ गया है 2120 मीटर स्क्वायर। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, तो अगर हम सिर्फ थर्ड की बात करें उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। आप देखिए कि बड़े वाले सेमी सर्कल में से अगर मैं छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये जो ट्रैक है सेमी सर्कुलर वाला पार्ट वो आ जाएगा। अब बड़े वाले के लिए आप देखिए पहले तो उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो हमने देखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस आ रही थी 30, और इसमें हम 10 ये वाला ऐड कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी 40, तो ये एरिया आ जाएगा πr²/2 बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस πr²/2 छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया। तो यहाँ से π/2 कॉमन आने वाला है, और ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 22/7, और एक 2 नीचे पहले से ही है। 40 स्क्वायर होता है 1600, 30 स्क्वायर इज 900, तो ये कितना आ गया 22/7 इंटू 700, और एक 2 नीचे से था, तो ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 11, तो थर्ड का आ गया है 1100 मीटर स्क्वायर, और थर्ड ऐसा 2 बार है तो यहाँ पे आ जाएगा 1100
इंटू 2, तो ये कितना हो गया 2200 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2400 320 मीटर स्क्वायर इज अवर टोटल एरिया ऑफ ट्रैक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गिवन है कि ए बी और सी डी सर्कल के दो डायमीटर है और वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इसके अलावा बोल रहा है कि ओ डी एक डायमीटर है इस वाले सर्कल का और ओ ए की वैल्यू यानी कि बड़े वाले सर्कल के रेडियस की वैल्यू हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब आप देखिए कि ये अगर 90 डिग्री का है तो हम पहले तो इस पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया ये वाले सर्कल का, दूसरा हो गया जो सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड एरिया हम इसको नाम दे देते हैं दिस प्लस दिस। तो सेकंड कितना आ जाएगा, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा और फर्स्ट आप देख रहे हैं क्या है, कंप्लीट सर्कल है। तो फर्स्ट की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट निकाल सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर से। आप देखिए कि अगर इस सर्कल की रेडियस 7 है तो इसकी भी 7 होगी डायमीटर। ओडी इस वाले की डायमीटर है जिसकी वैल्यू 7 के बराबर आएगी, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये पूरा डायमीटर 7 का है तो रेडियस हो गई 7/2 की। इससे ये गया 11 टाइम्स, ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, वो हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर इस बार बड़े वाले सर्कल का रहेगा तो वो हो जाएगा 7 इंटू 7। ये 7 से 7 गया, ये इससे जाएगा 11 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस जो कि हो जाएगा डायमीटर के बराबर, तो ये आ गया है 14 और हाइट ओसी हो जाएगी तो ये हो जाएगी 7 जो कि रेडियस के बराबर है। इससे जाएगा 7 टाइम्स 11 इंटू 7 इज 77 माइनस 7 इंटू 7 इज 49। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 77/2 कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 178.5। तो टोटल शेडेड रीजन कितना हो जाएगा 38.5 प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.5 6 की 1 कैरी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसका एरिया हमको इतना दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि जो ट्रायंगल है उसकी वर्टेक्स से 3 सर्कल ड्रॉ करे गए जिनकी रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के हाफ के बराबर है। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अभी के लिए हम ए बी की साइड को ए मान लेते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड ए के बराबर हो जाएंगी और ये हमको कितना दिया गया है 17320.5। अब √3 की वैल्यू हमको गिवन है कि इतनी लेनी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17320.5। 4 मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि वो दूसरी तरफ डिवाइड में था और √3 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में चले जाएगा 1.73205। अब देखिए कि यहाँ से 5 पॉइंट है तो ऊपर कितने आ जाएंगे 10 की पावर 5 और यहाँ से 1 पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा 10। ये इससे कट जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू ये इससे कटेगा, यहाँ पे आ जाएगी 10 की पावर 4। तो ए कितना आ जाएगा √4 इंटू 10 की पावर 4। तो 4 का रूट 12 आ जाएगा 2 और 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 उसका 12 आ जाएगा 100। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 200 सेंटीमीटर। अब एक बार हमारे पास ए आ चुका है तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। इसी तरीके से ये भी 60, ये भी 60। और शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ ये वाले जो 3 सेक्टर है वो माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्रायंगल माइनस 3 सेक्टर। अब ट्रायंगल का एरिया तो हमको गिवन है, सेक्टर का एरिया भी हम निकाल लेते हैं। अब देखिए कि इसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर आ गई है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि रेडियस इज हाफ द लेंथ ऑफ द साइड।
तो आर हमारे पास आ जाएगा 200 का आधा यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब हम ये एरियाज निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा बाय 360 यानी कि 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पाई की वैल्यू दी है 3.14 लेनी है, इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा, ये से कटेगा 6 टाइम्स, तो ये आ गया 3.14 इंटू 100 बाय 6। ये इससे कट जाएगा 50 और ये आ जाएगा 5000 इंटू 3.14 अपॉन 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेक्टर का एरिया इतना आ रहा है। अब हमको 3 सेक्टर चाहिए, इसीलिए इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो 3 सेक्टर का कितना आ जाएगा, ऊपर वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप देख रहे हैं कि 3 से 3 कट जाएगा, 3 इंटू 5000 इंटू 3.14 आएगा अपॉन 3, ये कट जाएगा। तो 5000 इंटू 3.14, ये 2 जीरो नीचे आएंगे, ये इससे कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 314 इंटू 50। 314 इंटू 50, 5 4 आर 0, 2 कैरी 7 और 15 और ये एक जीरो और, तो हमारे पास आंसर आने वाला है 17320.5 माइनस 15,700। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 300 620 और 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक स्क्वायर हैंड कर्चीफ है जिसमें 9 सर्कुलर डिज़ाइन बनाए गए हैं और उनकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हमको रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंड कर्चीफ बताना है। आप देखिए कि अगर इस वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगा 14, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी 14, ये पूरी लेंथ हो जाएगी 14 और ये पूरी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 14। तो इस तरीके से स्क्वायर की साइड कितनी आ गई है, 14 इंटू 3 इज 42 सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर की लेंथ आ गई है। तो रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया विल बी, स्क्वायर में से 9 सर्कल माइनस करने पड़ेंगे। तो स्क्वायर आप देख रहे हैं कि उसकी लेंथ हमको साइड की गिवन है 42 इंटू 42, स्क्वायर का एरिया हो गया, माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमको गिवन है 7 इंटू 7। तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया है और 42 इंटू 42 हो जाएगा 42 का स्क्वायर विच इज़ 8, अपन आगे गए 8 पीछे जाएंगे 34, 1764 माइनस 9 7 आर 63 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 66 की 6 कैरी 132 1386 1764 में से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया है 14 और 64 78 और 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि OACB एक क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का, इसका मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, और बोल रहा है कि रेडियस इस सर्कल की कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गई रेडियस जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। OD हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर की। तो हमको सबसे पहले तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 या फिर 90/360 करके भी हम निकाल सकते हैं, उससे भी यही आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आने वाला है 22/7 इंटू 1/4 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कटेगा क्योंकि 3.5 का 2 टाइम्स होता है 7 और ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 7 और ये हो जाएगा 2। तो 11 इंटू 7 इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट की अगर बात करी जाए तो शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, क्वाड्रेंट में से हम ट्रायंगल माइनस कर देंगे BOD। अब आप देख रहे हैं कि BOD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो 77/8 में से अगर हम हाफ इंटू बेस हम ले लेते हैं BO को जो कि हो जाएगा 3.5 और हाइट ले लेंगे इसको
OD को, तो ये 2 से 2 जाएगा, ये कितना हो गया है 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, तो ये आ गया 77/8 माइनस 7/2। LCM आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 4 का इंटू हो जाएगा, तो 77 माइनस 28 यह आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया गया है कि एक OABC जो स्क्वायर है वो एक क्वाड्रेंट में इंस्क्राइब किया गया, यानी कि अंदर की तरफ बनाया गया। OA की वैल्यू हमको 20 दे रखी है, तो ये लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर की, और हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया वैसे तो इजीली निकाल सकते हैं, वो आप बोलोगे कि क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, बट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए। तो अब आप देखिए कि रेडियस निकालने के लिए हमको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि B से लेके A भी 20 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, और हम B से O को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी R हो गई। अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा। तो ट्राइंगल BAO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस तरीके से अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BP का स्क्वायर 20 स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर। अब यहाँ से R स्क्वायर कितना आ गया है 2 इंटू 20 स्क्वायर। अब R कितना आ जाएगा, तो हम बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो 2 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर है इसलिए 20 बाहर आ जाएगा, तो R विल बी 20√2। अब एक बार अगर R आ गया है तो हमारा सवाल इजीली हो सकता है। तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा πr²/4, और पाई हमको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू R यानी कि 20√2 इंटू 20√2 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 20 इंटू 20। अब आप देख रहे हैं कि 20 इंटू 20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो हम 20 इंटू 20 कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा 3.14, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे है 4 माइनस 1, तो ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 400। अंदर बचेगा 3.14 माइनस 2/2, ये इससे कट जाएगा 200 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ गया 1.14, तो 200 इंटू 1.14, तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 0 से 0 गया, तो ये आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 13 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में हमको दिया गया है कि एक ये वाली आर्क है और एक ये वाली आर्क है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसकी 21 सेंटीमीटर, तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। बहुत आसान है, आप देख रहे हैं कि अगर हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, बिग सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर। बिग सेक्टर की रेडियस हमको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा θ/360 यानी कि 30/360 इंटू πr², और r यहाँ पे है 21, तो उसका स्क्वायर, माइनस इसी तरीके से यहाँ पे θ/360 इंटू पाई, और इस बार r है 7 का स्क्वायर, तो ये इससे कटेगा 12 टाइम्स, तो यहाँ पे भी ये 12 टाइम्स आ जाएगा, तो π/12 आया, और 21 का स्क्वायर इज 441 माइनस π/12 आ गया, और 7 का स्क्वायर इज 49। अब यहाँ से हम π/12 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 441 माइनस 49 विच इज़ 392। 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32, तो ये कितना आ गया है 98 π/3। अब 98 इंटू 22/7 हम पाई की वैल्यू रख देंगे, और 3 बचा हुआ है, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28, और ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 22/3, तो 22 इंटू 4 इज 88, 8 की 8 कैरी, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 14 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में हमको बोल रहा है कि ABC एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की, और बोल रहा है कि इसके हाइपोटेनियस के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो हमको बताना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा।
अब आप देखिए कि ये अगर 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। अब आप देखिए कि अगर हम ये वाला सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे तो हम सेमी सर्कल में से ये वाला सेगमेंट माइनस करके एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि शेडेड रीजन का एरिया कितना आने वाला है। तो सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट का एरिया। और सेगमेंट का एरिया आपको पता है कैसे निकाला जाता है। सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब सेक्टर हमारे पास ये है और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। तो 22/7 इंटू आर हमको दिया है 14 इंटू 14/4। तो 7 इससे कटेगा 2 टाइम्स और ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये इससे कट जाएगा 7 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 154। और माइनस ट्राइंगल आप देखिए तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 14 हाइट भी 14। तो 14 इंटू 14 ये इससे कटेगा 7 टाइम्स, -7 इंटू 14 विच इज 98। तो 154 में से अगर 98 गया तो आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर सेगमेंट का एरिया। अब आप देखिए कि सेमी सर्कल की हमको रेडियस चाहिएगी, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी। तो BC की वैल्यू विल बी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 14 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 इंटू 14 का स्क्वायर BC का स्क्वायर है। अब BC कितना आ जाएगा, इनका रूट, तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है तो 14 बार आ जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा। तो BC विल बी 14√2। अब BC डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी BC की आधी, तो सेमी सर्कल की रेडियस हो गई 7√2। तो इसका जो 7√2 क्या आ गई इसकी रेडियस। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 22/7 इंटू आर यानी कि 7√2 इंटू 7√2 अपॉन 2। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस सेगमेंट का माइनस कर देंगे 56। अब शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, 7 से 7 गया, √2 इंटू √2 होता है 2, तो ये 2 से 2 कट गया। 22 इंटू 7 इज 154 माइनस 56, तो ये कितना आ गया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद से आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको इस तरीके का फिगर दिया है और हमको डिजाइंड पार्ट का एरिया निकालना है। आप देखिए कि ये एक स्क्वायर है और ये आप देख रहे हैं कि एक सेक्टर बना हुआ है जो कि क्वाड्रेंट के शेप में है। अब अगर इस स्क्वायर में से अगर मैं इस वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास ये जो बचा हुआ एरिया है ये बचने वाला है। तो अगर हम इस वाले एरिया को 1 नाम दे दें तो 1 का एरिया कितना आने वाला है, तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर में से ये वाला क्वाड्रेंट नीचे वाला माइनस कर देंगे तो 1 आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस क्वाड्रेंट का एरिया। स्क्वायर का एरिया तो हमको पता है वो है 8 इंटू 8, माइनस क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 यानी कि 22/7 इंटू आर। आप देख रहे हैं कि हमको गिवन है 8 है, तो 8 इंटू 8/4, तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 16। तो ये आ जाएगा 64 माइनस 16 इंटू 22/7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7 इंटू 64 LCM आ जाएगा, तो ये 7 आ गया, 64 इंटू 7 माइनस 16 इंटू 22, 7 4 28, 8 की 2 कैरी, 7 6 42, 448 माइनस 22 इंटू 6, 16 2 32, 2 की 3 कैरी, 16 2 32, 352 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये फिगर सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया 1 का आएगा उतना ही इस वाले पार्ट का आएगा 2 का। तो 1 + 2 हमारे पास कितना आ चुका है 96/7 प्लस 96/7 विच इज इक्वल टू 192/7। अब 1 और 2 अगर हम पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शेडेड रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 1 + 2।
तो स्क्वायर का एरिया है 64 माइनस 192/7, ये अभी हमने निकाला है यहाँ पे 192/7। अब वापस से हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 64 इंटू 7 हो जाएगा 448 माइनस 192/7, ये कितना आने वाला है 8 और 248, यानी कि 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है और एक्सरसाइज 12.3 के साथ चैप्टर 12 भी कंप्लीट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।